हमारे मंत्रा एडकॉम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ट्रेनिंग, टेक्नो और ट्रेंडी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटर मंत्रा ट्रेनिंग। अब हमको बेसिकली बताते हैं सीक्वेंस मार्कर किस प्रकार काम करते हैं। सीक्वेंस मार्कर को काम करने के लिए सबसे पहले होता है कि टाइमलाइन पे आपको कोई मार्कर प्रयोग करना है तो आप यहाँ पर बी फॉर विक्ट्री मार्कर लगाने के लिए मार्कर ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन है ऐड मार्क, शॉर्टकट वी। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे देखें एक मार्कर ऐड हो गया है। एक से अधिक मार्कर आपको ऐड करना है तो इसी तरीके से शॉर्टकट कमांड का प्रयोग करके आप मार्कर्स का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 4-5 मार्कर्स का प्रयोग किया हुआ है। अब बारी आती है इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। इसको डिलीट करना है तो आप सेलेक्ट करके उसी प्लेहेड को वहाँ रखें और दोबारा से बी प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा कोई भी मार्कर। इसको एडिट करने के लिए राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है एडिट सीक्वेंस मार्कर, या प्लेहेड को वहीं रखें, मार्कर में जाएं, यहाँ पे आएगा एडिट मार्क। एडिट मार्क पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ चाहे तो कोई भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने अप्पू घर लिख दिया, ओके। तो जैसे आपका मार्कर पे ये प्लेट मूव करेगा तो आपको यहाँ पर वो कमेंट दिखाई पड़ेगा। इनको आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, माउस द्वारा कहीं पर इसको मूव किया जा सकता है पर्टिकुलर एरिया में। एक और ऑप्शन है ऐड मार्क टू इन आउट पॉइंट। यदि आपने टाइमलाइन पर इन आउट लगा रखा है और आप चाहते हैं यहाँ पर ये इन और आउट पॉइंट एज ए मार्क में बदल जाए तो मार्कर में जाकर के यहाँ पर ऐड मार्क इन और आउट पर क्लिक करेंगे तो आपका इस ड्यूरेशन लिए इन मार्कर लग जाएगा। आप चाहें तो इस पर कमेंट करना चाहें यहाँ पर एडिट मार्क पर जाएंगे, यहाँ पर कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। यहाँ देखिए हमने दिया था ट्यूटर मंत्रा ट्रेनिंग, ये आपको दिखाई पड़ रहा है। यानी यदि आप चाहें तो इन आउट लगा करके भी उन इन आउट पॉइंट को भी एज ए मार्कर में परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं इन पैलेट्स के सीक्वेंस मार्कर पैलेट में क्या क्या है। सीक्वेंस मार्कर पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस सीक्वेंस में लगाए गए सारे मार्कर्स की लिस्ट आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर मार्कर्स में हमने 8 मार्कर्स लगे हैं, उनकी क्या क्या पोजीशन है यहाँ पर दिख रहा है। इन और आउट यदि आपने 2 मार्कर लगाए, इन आउट तरीके से लगाए तो यहाँ पर उनकी पोजीशन भी आपको दिखाई पड़ेगी। यदि आपने कमेंट दिया हुआ है तो कमेंट भी यहाँ पर आपको दिखता है। अब यहाँ पर ऊपर देखिए कुछ फंक्शंस बटन दिए गए हैं। इन फंक्शन बटन में पहला है आपका मार्कर क्लिप एंड सीक्वेंस मार्कर टॉगल बटन बदलने के लिए, यानी क्लिप मार्कर देखने के लिए या सीक्वेंस मार्कर देखने की बटन है। तो यदि आप चाहें तो क्लिप मार्कर का आप विंडो चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके क्लिप मार्कर विंडो देख सकते हैं, और सीक्वेंस मार्कर विंडो देखनी तो यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। अगला ऑप्शन है सेट मार्कर। यदि आपको नया मार्कर लगाना है तो आप सेट मार्कर पर क्लिक करें। इन आउट मार्कर लगाना है, जैसे कि हमने अभी बताया था, इन और आउट पॉइंट को बदलना हो मार्कर में तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये है अगले मार्कर पे जाने के लिए, देखिए मूव कर रहा है। पिछले पे जाने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन उपलब्ध है, इससे आप नेक्स्ट मार्कर या प्रीवियस मार्कर पे जा सकते हैं। ये है क्लियर मार्कर। जिस पोजीशन पे होगा यदि उसको आपको डिलीट करना है, जैसे हम 4 नंबर को डिलीट कर रहे हैं, डिलीट करेंगे तो वो मार्कर यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इंपोर्ट मार्कर लिस्ट। यदि आपके पास ऑलरेडी कोई मार्कर की लिस्ट एक्सपोर्ट करके रखी हुई है तो आप यहाँ से क्लिक करके मार्कर लिस्ट को इंपोर्ट करके आप सीक्वेंस मार्कर पर प्रयोग कर सकते हैं। सीक्वेंस मार्कर तरीके से टाइमलाइन पे प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको इन मार्कर्स को एक्सपोर्ट करना है, अन्य सीक्वेंस के लिए सेव करके रखना है तो आप इनको यहाँ से क्लिक करके उनको आप नाम दे दें और इसको आप सेव कर सकते हैं। यहाँ से लोकेशन का चुनाव करके सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। यदि आप चाहें यहाँ से भी क्लिक करके किसी पर कोई कमेंट दे सकते हैं, यहाँ से उनकी ड्यूरेशन को आप निर्धारित कर सकते हैं। इन पॉइंट है, यदि आउट पॉइंट को लगाना चाहते हैं इसके तो आप यहाँ पे हम दे देते हैं इसको। तो अब देखिए यहाँ पर हमने एक 3 सेकंड पे दे दिया तो इसकी ड्यूरेशन यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रही है कि कितनी दूर लगा हुआ है। यदि हम इसको डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मार्कर यहाँ पे लगा हुआ तो ये ड्यूरेशन दिखा रहा है कहाँ कहाँ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रीवियस और मार्कर पे जाने का शॉर्टकट कमांड शिफ्ट पेज अप। यदि आपको नेक्स्ट मार्कर पे जाना है, प्रीवियस मार्कर पे जाना है तो शिफ्ट पेज अप जाएंगे। शिफ्ट पेज अप करने से
आपके प्रीवियस मार्कर पर जाता है। पेज डाउन करने से शिफ्ट के साथ पेज डाउन बटन प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट मार्कर पे जाता है। आप इस तरीके से अपने प्ले हेड को गो टू ऑप्शन का प्रयोग करके किसी भी नेक्स्ट या प्रीवियस मार्कर पे जा सकते हैं, या यहाँ के ऑप्शन पे भी क्लिक करके आप नेक्स्ट या प्रीवियस पे जा सकते हैं। कमेंट के लिए आप मार्कर पे जाएं, राइट क्लिक करें तो एडिट क्लिप मार्कर पे, यहाँ पे आप कमेंट ऐड कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं तो कमेंट ऐड हो जाएगा। इस तरह सीक्वेंस मार्कर में राइट क्लिक करके एडिट सीक्वेंस मार्कर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से कमेंट आप ऐड कर सकते हैं। वो कमेंट आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। इनको डिलीट करने के लिए केवल सिंपल से आप बी प्रेस करें दोबारा से तो डिलीट हो जाएगा। अंडू करते हैं, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, और यहाँ से भी आप इनको डिलीट कर सकते हैं। यदि किसी मार्कर को मूव करना है तो उसको सेलेक्ट करके आप अपनी आवश्यकता अनुसार किसी नई लोकेशन पे इसको ले जा सकते हैं और वहाँ पे इनका प्रयोग कर सकते हैं। इन सबको चाहें तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, इनको एक्सपोर्ट कर दीजिए, यहाँ पे नाम दे दीजिए, लोकेशन चूज कीजिए और इनको नई किसी दूसरी टाइमलाइन पे प्रयोग करने के लिए इनके कमेंट को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये इंपोर्ट बटन है। यदि आपने कहीं ऑलरेडी सेव कर रखा है तो उनको आप मार्कर्स लिस्ट को तो आप यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन को आप एक स्पेसिफिक लोकेशन पे सेव कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं और इन फ्यूचर में प्रयोग कर सकते हैं, और टाइमलाइन को या क्लिप को क्विक तरीके से नेविगेट कर सकते हैं, किसी विशेष लोकेशन पे बहुत क्विक तरीके से पहुंच सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।